हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर किया है हमला। जी हां, उत्तरी कब्जे वाले फलस्तीनी इलाके पर हमला किया है। ड्रोन और रॉकेट से भीषण अटैक किया गया है। वहीं इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला, रिहायशी इलाके में गिरा रॉकेट हमले में बाल बाल बचे लोग। और इधर लेबनान में 180 से अधिक रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। इजराइल ने रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का दावा किया। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के दौरान किया तबाह। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। इधर अमेरिका ने ईरान पर किया मिसाइलों से हमला। कुवैत से मिसाइलें दाग रहा है अमेरिका। ईरान की ओर जाती दिखी कई मिसाइलें। और उधर बेरूत में बिल्डिंग पर इजराइल का हमला। दाहिया में इजराइल ने की है बमबारी। इजराइल के हमले से बिल्डिंग को भारी नुकसान। अमेरिकी ट्रुप्स अगर ईरान की धरती पर उतरते हैं तो उनका लक्ष्य खर्ग पर कब्जा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्ग पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो खर्ग पर कब्जे का लक्ष्य सिर्फ हॉर्मुज को खुलवाना नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस द्वीप पर स्थायी नियंत्रण चाहते हैं ताकि ईरानी तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, जिससे ईरान भी वाकिफ है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस द्वीप पर उतरना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। फारस की खाड़ी के उत्तर में मौजूद खर्ग द्वीप, जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा। अमेरिकी रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र मिले हैं। पत्र में ईरान के विरुद्ध संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये पत्र मरीन रिजर्व फोर्स के कमांडर की तरफ से भेजा गया है। तैनाती के आदेश जारी होते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश दिया गया है कि अपने परिवार को भी मानसिक तौर पर तैयार रखें। और खर्ग तक पहुंचने के लिए अमेरिकी मरीन्स को सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करना होगा। यहां मौजूद द्वीपों पर ईरान ने जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। यहां समंदर में माइंस बिछी हैं, अटैक बोट्स तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या एम्फीबियस शिप सीधे यहां से नहीं गुजर सकते। ऐसे में अमेरिकी मरीन्स इसे पार करने के लिए होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि यूएसएस त्रिपोली को अरब सागर भेजा गया। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसे 31वीं मरीन एक्सपीडिशन यूनिट इस्तेमाल करती है। इसमें मरीन्स को तट तक पहुंचाने के लिए होवरक्राफ्ट मौजूद रहते हैं। होवरक्राफ्ट एक खास एम्फीबियस व्हीकल है। इसमें रबड़ के एयर कुशन लगे होते हैं जिसमें हवा का दबाव बेहद ज्यादा होता है, जिससे होवरक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा सतह से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, जिससे ये पानी, कीचड़, बर्फ या दलदल जैसी किसी भी सतह पर आसानी से चल सकती है। ये समुद्री माइंस के भी ऊपर गुजर सकती है और साथ ही ये अपने साथ 2 टैंक भी ले जाने में सक्षम है। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप तक पहुंचने के लिए इन्हीं होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। बेहद कम ऊंचाई से हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके सामने टिप पर तोप लगी होती है जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आसमान से नष्ट कर सकती है। प्लेन के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से टाइटेनियम आर्मर से ढके होते हैं जो छोटी मिसाइलों के हमले आसानी से झेल सकते हैं। ये एक इंजन खराब होने पर भी उड़ सकता है। और खर्ग का अधिकांश तटीय हिस्सा चट्टानों से भरा है। इन चट्टानों की ऊंचाई करीब 230 फीट के आसपास है। IRGC ने यहां ईरानी स्नाइपर्स को तैनात किया है। साथ ही इनकी चोटियों पर रडार भी लगाए गए हैं, जिससे द्वीप के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिकी मरीन यहां पहुंच भी जाते हैं तो ईरानी सैनिकों की नजरों से बचना उनके लिए असंभव होगा। ऊंचाई का फायदा उठाकर ईरान सैनिक आसानी से होवरक्राफ्ट पर मौजूद अमेरिकी मरीन्स को निशाना बना सकते हैं। साथ ही एंटी शिप मिसाइलों से होवरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए जाएंगे। और ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्ट्राइक। अमेरिका इजरायल ने की भीषण बमबारी। जी हां, लगातार हमले जारी है अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक। और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला किया। उत्तरी इजरायल में 15 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी नुकसान।
और आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर का दौरा। जनरल सैयद माजिद मुसावी ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का दौरा किया है। आईआरजीसी ने जारी किया मुसावी के दौरे का वीडियो। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 88वां चरण जारी। जी हां, आईआरजीसी ने जारी किया वीडियो। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स की ड्रोन यूनिट का वीडियो। और तेहरान में आईडीएफ की मिसाइल से अटैक। ईरानी ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन पर हमला किया गया। ऊंची इमारत की छत पर तैनात था ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन। हमले की चपेट में आए 2 लोगों की मौत। और ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट पहुंचा। एक और अमेरिकी युद्धपोत USS जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट पहुंचा। परमाणु संचालित वॉरशिप USS जॉर्ज बुश युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद। हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली सैनिकों की हत्या का दावा किया है। हमले में 3 सैनिकों की मौत का दावा। घात लगाकर किए गए हमले में घटनास्थल पर ही सैनिकों की मौत का दावा। और सोमवार की रात को तेहरान पर बड़ा हमला हुआ। इजरायल और अमेरिकी फाइटर जेट्स से ईरान के इस्फहान में बंकर बस्टर और 900 किलो वाले भारी भरकम बम गिराए गए। इस्फहान के साथ पार्चिन सैन्य डिपो पर भी हमले किए गए। ये दोनों ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इन हमलों में जोरदार धमाके के साथ ईरान के हथियार तो जल गए, लेकिन अरब देशों में नई दहशत भी फैल गई। न्यूक्लियर साइट पर धमाके से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। अब चिंता है कि अगर वाकई रेडिएशन से फारस की खाड़ी का पानी दूषित हुआ तो अरब में पानी का गंभीर संकट हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया था। इस्फहान के हथियारों के डिपो को नष्ट कर दिया गया। बंकर बस्टर बम से जमीन के नीचे मौजूद डिपो भस्म हो गया कि ईरान में 50% टारगेट नष्ट हो चुके हैं। इजराइल अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया है। जंग के आधे से अधिक मकसद पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के हमले में 170 जगहों पर धमाके हुए हैं और ईरान के 400 से अधिक हथियार नष्ट किए गए हैं। कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अरब की खाड़ी का पानी रेडियोधर्मी से दूषित हो गया तो देश में पानी की सप्लाई 3 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। कतर, यूएई और कुवैत पानी के लिए समुद्र पर ही निर्भर है। और ईरान के इस्फहान और पार्चिन में अमेरिका ने बमबारी की है। इन दोनों एटमी साइट्स में से किसी एक से भी रेडिएशन की शुरुआत हुई तो उसका सीधा असर फारस की खाड़ी में हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल समुद्र के पानी में घुल जाएंगे और पानी जहरीला हो जाएगा। इसका बहुत व्यापक असर हो सकता है। फारस की खाड़ी सिर्फ एक अहम समुद्री रास्ता नहीं है, यह अरब देशों के लिए पानी का भी बहुत बड़ा स्रोत है। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश समुद्र के पानी को ही साफ करके पीने के उपयोग में लाते हैं। अब अगर इन देशों का पानी ही बंद हो गया तो सोचिए ये देश वीरान हो सकते हैं। यहां रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। इजरायल ने कैस्पियन सागर तक हमला किया। कैस्पियन सागर के करीब एयर डिफेंस तैनात थे। हमले में ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट किया गया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले से पहले अमेरिका को यहां 18 कंटेनर ट्रकों के आने की खबर मिली थी। हमले से ठीक पहले ट्रक यहां आते हुए देखे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका तक ये जानकारी पहुंची थी। ट्रक दिखने के बाद ही हमले की प्लानिंग की गई। बंकर बस्टर से इस्फहान के सुरंग को भेद दिया गया। अब एक कयास तो यह है कि ईरान को हमले का खतरा महसूस हुआ और उसने यूरेनियम को यहां शिफ्ट कर दिया था, जबकि अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है यहां से यूरेनियम को हटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 534 किलो यूरेनियम शिफ्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि इस्फहान पर हमले के बावजूद ये यूरेनियम अब भी सलामत है। और बेरूत के दक्षिणी हिस्से में आईडीएफ का हमला, कब्जे वाली जगह अल जनाह इलाके पर हमला। इजरायली वायुसेना ने किया है हमला। धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। और कुवैत में सीरियल धमाके, अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीरियल अटैक। सैन्य अड्डे पर ईरान का बड़ा हमला। आग की लपटों में घिरा दिखा सैन्य अड्डा।
الجانب الكويتي الطريق. और लेबनान के बैरूत में दक्षिण में हमले तेज। खालदेह प्रांत में आईडीएफ का हवाई हमला। आईडीएफ के हमले में गाड़ी में लगी आग लगने से गाड़ी में जलकर 2 लोगों की मौत। और ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 27वीं लहर ने इजराइल समेत अरब देशों को बारूदी आग में जला दिया। हालांकि टारगेट पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी हुए जिसने साबित कर दिया कि ईरान की स्थिति अब भी बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत कि वो पूरे अरब को खाक कर सकता है। इसलिए ईरान ने अब अरब देशों को एक दोहरा संदेश दिया है, जिसे ऑफर भी माना जा सकता है और चेतावनी भी। क्या है वो संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का ब्रदरहुड कार्ड और किया 87वां प्रहार। अरबी देश भाई बनो, अमेरिका को बाहर करो। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है, लेकिन अमेरिकी सेना को ढाल बनाना बंद होना चाहिए। ईरान की 87वीं लहर ने यूएस इजराइल के ड्रोन हैंगर और उनके पायलटों की छिपने वाले गुप्त ठिकानों को शमशान बना दिया है। इसलिए अमेरिका अब आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि वो आपको जंग की आग में झोंक रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अरब देशों में आयरन डोम और पैट्रियट सिस्टम हाँफ रहे हैं। युद्ध से पहले उनके पास 2800 इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं, लेकिन ईरान के हमलों के बाद भंडार खाली हो गया और अब सिर्फ 400 मिसाइलें ही बची हैं। यानी ईरान ने अरब के खिलाफ एक और लहर शुरू की तो अरब का रक्षा कवच तबाह हो जाएगा।